Hello everyone, I am Priyanka Gaur. Welcome back to my channel Learning with Pace. हम लोग आज बात करेंगे एनवायरनमेंट के बारे में। तो आज ना सिर्फ हम एनवायरनमेंट का मतलब समझेंगे, थोड़ा सा एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी का इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट किस वर्ड से डिराइव हुआ है? कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अब क्या करें, एग्जामिनर है, कुछ भी पूछ सकता है, राइट। तो एनवायरनमेंट बना है, आया है एक्चुअली फ्रेंच वर्ड से। ये डिराइव हुआ है फ्रेंच वर्ड से। फ्रेंच वर्ड कौन सा? एनवायरनिया। एनवायरनिया का मतलब क्या होता है? टू सराउंड। अब टू सराउंड का मतलब क्या हुआ? सराउंडिंग्स। तो आप लोग अपनी सराउंडिंग्स में देखो क्या क्या चीजें हैं। तो हमारी सराउंडिंग्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट हम लोगों के जीवन पर, हमारे व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो हमारी सराउंडिंग्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी हमारे जीवन पर, हमारे व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। उन सभी एलिमेंट्स को हम क्या कहेंगे? उन सभी एलिमेंट्स को एक साथ मिलाकर, ऑल टुगेदर, उनको हम कहेंगे एनवायरनमेंट। तो याद रखना, वो सभी तत्व, वो सभी चीजें या वो सभी एलिमेंट जो हम लोगों की जिंदगी पर प्रभाव डालते हैं, हम लोगों के व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं हम लोगों की लाइफ एंड बिहेवियर पर, उन्हीं को हम मिलाकर क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। इसका मैं हिंदी में भी मीनिंग बता देती हूँ। कई बार अगर हिंदी के बच्चे आप देख रहे हो तो एनवायरनमेंट जो है इसे पर्यावरण भी कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। ओके, अब परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। एंड आवरण का मतलब क्या होता है? ढका हुआ। तो इसका भी इंग्लिश में मतलब क्या हुआ? सराउंडिंग, राइट। चारों ओर से, जिसने हमें ढक रखा है, जिसने हमें चारों ओर से घेर रखा है। तो इस सराउंडिंग में जितने भी तत्व या जितने भी चीज हैं जो हम लोगों की लाइफ एंड बिहेवियर पर इफेक्ट डालते हैं, उन्हीं को हम पर्यावरण कहते हैं। इसको हिंदी में एनवायरनमेंट को वातावरण भी बोला जाता है। तो ध्यान रखना, पर्यावरण एंड वातावरण दोनों एनवायरनमेंट के लिए यूज होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एलिमेंट कौन से हैं? एक बार अपने आसपास देखो और आसपास से एग्जाम्पल उठाओ। ठीक है, जैसे कि होम, सोसाइटी, स्कूल, एजुकेशन। ठीक है, मैं इसको इरेज करती हूँ एक बार। इसके अलावा आप लोग अपनी तरफ से भी थोड़ा सा इसमें ऐड करने की कोशिश करना। इसके अलावा नेबरहुड, इसके अलावा जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, मतलब यहां पर हम सोशल ग्रुप लेवल की बात कर रहे हैं, या जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं। इसके अलावा जितने भी फिजिकल पार्ट है, अब ये तो सोशल पार्ट हुए, एनवायरनमेंट के जितने भी फिजिकल पार्ट है। फिजिकल पार्ट क्या हुआ? जैसे कि देखो, एयर, वाटर, माउंटेन्स एंड लैंडफॉर्म्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब क्या है? ये सब फिजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। मतलब ये एक फिजिकल फैक्टर है एनवायरनमेंट में। तो हम इनको हम स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा प्लेट्यू, ठीक है, प्लेन्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो है एनवायरनमेंट में आती हैं। तो दोबारा से मैं बताती हूँ कि एनवायरनमेंट जो है ये एक फ्रेंच वर्ड से आया है, एनवायरनिया से, जिसको कहते हैं टू सराउंड। एंड दैट मीन्स क्या हुआ? जो हमारी सराउंडिंग्स है, जिसने हमें चारों ओर से घेर रखा है। सो हमें चारों ओर से किसने घेर रखा है? वो एलिमेंट्स जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, हमारे व्यवहार पर अपना प्रभाव डालते हैं, अपना इफेक्ट डालते हैं। तो अब आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन कौन से एलिमेंट हैं। जैसे कि कुछ सोशल एलिमेंट हैं, कुछ फिजिकल एलिमेंट हैं। होम, सोसाइटी, स्कूल, एजुकेशन, नेबरहुड, रिलीजियस ग्रुप, इंस्टीट्यूशन, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी जिंदगी में प्रभाव डालती हैं। इसके अलावा एयर, वाटर, माउंटेन, लैंडफॉर्म एटसेट्रा, ये भी हमारी जिंदगी पर प्रभाव डालते हैं। मैं इसका एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। चलो, माउंटेन्स का एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ ताकि आपको समझ आए। ऐसा कहा जाता है कि प्लेन्स और माउंटेन्स,
प्लेन्स और माउंटेन्स, इन दोनों ही रीजन्स की बात करें, एरिया की बात करें, तो प्लेन्स में रहने वाले लोग मोस्टली टॉल होते हैं एंड माउंटेन्स में रहने वाले लोग ज़्यादातर शॉर्ट इन हाइट होते हैं। तो यहाँ पर देखो एनवायरनमेंट का रोल, एंड इनफैक्ट नॉट ओनली एनवायरनमेंट, हेरिडिटी का रोल भी दिख रहा है। बट यहाँ पर कहा गया है ना, देखो कि ये प्लेन्स एंड माउंटेन्स, इनका रोल है। इसी वजह से कहते हैं कि एनवायरनमेंट में चाहे सोशल या फिजिकल कोई भी एलिमेंट हो, वो हमारी ज़िंदगी पर प्रभाव डालता है। अब चलो मैं इसको साफ करती हूँ, आप लोग इसको एक बार लिख लेना। अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एनवायरनमेंट जो है ये कब बच्चे की ज़िंदगी पर प्रभाव डालता है, क्योंकि हम यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कर रहे हैं, तो हम बच्चों को तो भूल नहीं सकते, राइट। तो बताओ, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि एनवायरनमेंट कब बच्चों की ज़िंदगी पर प्रभाव डालता है, तो बहुत सारे लोग आप में से कहेंगे, बहुत सारे बच्चे, कि बच्चा जब जन्म ले लेता है आफ्टर बर्थ, तब एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है। क्या ये करेक्ट है? नो, दिस इज एक्चुअली टोटली रॉन्ग। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि एनवायरनमेंट जो है उसका प्रभाव कंसेप्शन में, मतलब मदर की वूम में जब बच्चा होता है तभी से एनवायरनमेंट का प्रभाव होता है, तो आपको अब कैसा लगा? चलो अभी मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपको ये अटपटा लगा सुनने में तो। देखो, जब बच्चा मदर की वूम्ब में होता है, ठीक है, जब बच्चा मदर की वूम्ब में होता है, तो जब बच्चा वूम्ब में होगा तब भी एनवायरनमेंट का अफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, अब कैसे? तो मदर जब प्रेग्नेंट है तो मदर और बच्चा एक एम्ब्रियो से जुड़े हुए हैं, ठीक है, एक एम्ब्रियो से, मदर की एम्ब्रियो एंड बच्चे की उससे एम्ब्रियो से जुड़े होते हुए एक दूसरे से। तो अब देखो, मदर प्रेगनेंसी के टाइम पर जो भी न्यूट्रिशन लेगी, मदर जब प्रेग्नेंट होगी, प्रेगनेंसी के टाइम पर जो न्यूट्रिशन लेगी, तो ये जो न्यूट्रिशन है ये एनवायरनमेंट का पार्ट ही तो है। और मदर ने न्यूट्रिशन लिया तो वो कहाँ गया? वो एम्ब्रियो के थ्रू बच्चे के पास भी गया। तो यहाँ पर पढ़ रहा है ना, कंसेप्शन के टाइम पर जब बच्चा मदर की वूम में होता है तब भी एनवायरनमेंट का इफेक्ट देखने को मिलता है। इनफैक्ट इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मदर जब प्रेग्नेंट होती है तो मदर का जो बिहेवियर होगा, जो इंटरेस्ट होंगे, उसके जो रुचि होंगी, वो सब कहीं ना कहीं बच्चे पर इम्पैक्ट डालती हैं। सो मदर के थ्रू देखो, एनवायरनमेंट ना यहाँ पर बच्चे पर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं डाल रहा है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। और ये इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस किससे आता है? मदर से। तो सब कुछ मदर से होकर बच्चे में जा रहा है। सो इसीलिए एनवायरनमेंट जो है वो, उसका इफेक्ट कंसेप्शन से ही शुरू हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स हेरिडिटी का तो रोल यहाँ पर होता ही होता है, हेरिडिटी का तो यहीं से रोल शुरू हो जाता है। लेकिन काफ़ी बच्चे एनवायरनमेंट के इस इन्फ्लुएंस में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इस चीज़ से आपको आउटकम क्या निकालना है? इस चीज़ से एक तो आपको ये याद रखना है कि एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस, बच्चा जब मदर की वूम में होता है तब भी एनवायरनमेंट का, वातावरण का या पर्यावरण का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको ध्यान में ये रखना है कि हम कभी ये नहीं कह सकते कि ये है हेरिडिटी, ये है एनवायरनमेंट। तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि हेरिडिटी का प्रभाव ज़्यादा है और एनवायरनमेंट का प्रभाव कम है, ना ही हम ये कह सकते कि हेरिडिटी का प्रभाव कम है, एनवायरनमेंट का ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें आउटकम में हमेशा यही देखने को मिलेगा कि हेरिडिटी भी एंड एनवायरनमेंट भी, इन दोनों का जो इंटरेक्शन है, इन दोनों के इंटरेक्शन से ही बच्चे की ज़िंदगी पर, बच्चे के व्यवहार पर, बच्चे की मतलब हर चीज़ पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि ये एक बहुत अलग से टॉपिक बनता है जिसको हम बहुत अच्छे से करेंगे जब हम हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों के रिलेशन की बात करेंगे, तब आप देखना। और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है जब हम हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों की एक साथ बात करते हैं। तो सो आपको यहाँ पर अभी ये ध्यान रखना है कि हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, इन दोनों के इंटरेक्शन से ही बच्चे के डेवलपमेंट पर प्रभाव होता है, ना तो हेरिडिटी का ज़्यादा या कम होता है एज कम्पेयर टू एनवायरनमेंट। सो दोनों का मेजर रोल एक साथ प्ले होता है। सो एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी भी इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट का भी फर्क पड़ता है, हेरिडिटी का भी फर्क पड़ता है बच्चे की ज़िंदगी पर। ठीक है, तो आज के लिए ये जो
मैंने आपको टॉपिक कराया, इसमें तो सिर्फ मैंने थोड़ा सा आपको एनवायरनमेंट का मतलब बताया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा जब हम कल बात करेंगे एनवायरनमेंट पे, तो हम एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी दोनों के ही केस स्टडी या जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं उनकी बात करेंगे, और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है इनकी केस स्टडी, इनके एक्सपेरिमेंट बहुत इजी है ध्यान में रखने में और बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपको बहुत मजा आएगा। तो कल वाली क्लास भी आप पक्का अटेंड करना। इसी के साथ साथ आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है ना किसी भी एग्जाम से रिलेटेड या कोई भी जनरल डाउट है रिगार्डिंग एनी एग्जाम, एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। आपके जनरल डाउट को मैं जितना हो सकेगा उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। टिल देन अपनी तैयारी करिए और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।